तो आज बाजार के लिए ऐतिहासिक दिन है, वो दिन जिसके लिए सब बेकरार थे और आखिर आज वो इंतजार खत्म हुआ। निफ्टी पहली बार आज 20,000 के पार पहुंचा है। सेंसेक्स इस बीच 528 अंक चढ़ा और 67,127 पर बंद हुआ। तो निफ्टी 176 अंक चढ़कर 19,996 पे। आज सबसे ज्यादा तेजी हमने देखी बैंकिंग, एफएमसीजी, आईटी शेयरों में। मिड और स्मॉल कैप की रैली और पार्टी भी यहां जारी है। राइट, तो निफ्टी के लाइफ हाई के सफर में किन सेक्टर्स ने कमाल किया है, किन सेक्टर्स का सबसे बड़ा योगदान रहा है, ये सब बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा। तो एक ऐतिहासिक दिन जबकि निफ्टी ने 20,000 का माइलस्टोन अचीव किया है और बढ़िया तेजी हाल में अलग अलग सेक्टर्स, सब सेक्टर्स में आई, ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी रही और उसका इंपैक्ट भी आप देख रहे हैं कि आज ये माइलस्टोन अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा है। तमाम आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे किस तरह का यहां पर मूव रहा। करीब 20 जुलाई जो पुराना ऑल टाइम हाई था 21 जुलाई का, उसके बाद अब इंडिसेस अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और 36 सत्र लगे इंडेक्स को अपने नए रिकॉर्ड लेवल्स को अचीव करने में। पिछला रिकॉर्ड 19,991.85 और उसके बाद आज ये नया 20,000 का माइलस्टोन अचीव हुआ। 36 सत्रों के अंदर ये माइलस्टोन इंडेक्स ने अचीव किया है। लेकिन इस माइलस्टोन की जो पूरी स्टोरी है, अगर आप पुराने आंकड़ों से देखेंगे तो इस तरह दिखाई पड़ेगी। 2007 में 5,000 का आंकड़ा अचीव किया। 2017 यानी कि 10 साल बाद निफ्टी ने करीब 10,000 का आंकड़ा पार किया। उससे महज करीब 4 साल बाद निफ्टी ने अचीव किया 15,000 का आंकड़ा और उससे महज 2 साल बाद निफ्टी ने अचीव किया 20,000 का आंकड़ा। तो पहले रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब रफ्तार कहीं ज्यादा तेज होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी इंडिसेस की। इस पूरी तेजी में अलग अलग सेक्टर्स का प्रदर्शन, लेकिन उससे पहले मिड कैप, स्मॉल कैप, जहां पे 12% की तेजी रही मिड कैप में और 13% की तेजी रही स्मॉल कैप में, जो कि नए रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इंडेक्स वाइज सबसे ज्यादा रिटर्न दिया पीएसयू इंडेक्स ने 15% की शानदार तेजी, रियल्टी 11%, मेटल 10%, तो एक बढ़िया तेजी महज कुछ समय में ही 36 सत्रों में ही स्पेस में आते हुए दिखाई पड़ी है। आईटी 9%, फार्मा 7%, पीएसयू बैंक 5% के आसपास तेजी यहां रही। इनफैक्ट ऑटो ऐसे स्टॉक जो कि करीब 4% रिटर्न देखे गए और फार्मा भी रफली 5% के आसपास की तेजी के साथ कहीं कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि अंडर परफॉर्मेंस रही बैंक से और एफएमसीजी जो कि नेगेटिव के साथ रिटर्न इस पूरी तेजी में देते हुए दिखाई पड़े। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी देखें तो पीएसयू का बोलबाला, एनटीपीसी, कोल इंडिया, इन दोनों में करीब 20 से लेकर 25% रिटर्न। सिप्ला और अदानी पोर्ट दो और ऐसे नाम जो कि 18% तक चले। लाइकवाइज एचसीएल टेक, एलएनटी, टाटा स्टील, कुछ ऐसे नाम जो कि 12 से लेकर 15% तक का पॉजिटिव रिटर्न देकर गए। ब्रॉडर मार्केट्स में तो शानदार तेजी रही, जिसमें आईआरएफसी 150%, एमएमटीसी 100%, बीएससी 90%, कोचिन शिपयार्ड 80% की तेजी यहां देखने को मिली। इनफैक्ट आरईसी, अदानी पावर, बीईएमएल, आईबी हाउसिंग, कुछ और ऐसे नाम जो कि 55 से लेकर 70% तक चलते हुए दिखाई पड़े। तो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट्स में जोरदार तेजी रही, लेकिन इंडेक्स में भी एक शानदार प्रदर्शन और आज ये ऐतिहासिक दिन अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए, तो ये था अब तक का सफर जो कि निफ्टी ने कैसे 20,000 तक पहुंचाया और किन सेक्टर्स ने कमाल किया बता रहे थे यहां पर हमें हमारे सहयोगी सुमित। लेकिन बाजार टॉप पर है और आगे यहां से क्या बाजार का आउटलुक बनता है, इस पर बता रहे हैं विस्तार के साथ सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल। मार्केट के लिए आज एक बहुत ही हिस्टोरिक दिन और आज निफ्टी ने पहली बार 20,000 हिट किया। ना सिर्फ हमने 20,000 हिट किया बल्कि उसको सस्टेन किया। इनफैक्ट जो मार्केट की क्लोजिंग थी, अगर एडजस्टमेंट नहीं हुई होती तो आज की क्लोज भी 20,000 के ऊपर होती। एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर मार्केट बंद हुआ 176 पॉइंट के गेन के साथ। बैंक निफ्टी आज पूरा 1% ऊपर 400 पॉइंट से ज्यादा के गेन्स के साथ 45,500 के ऊपर बंद होता हुआ। और मिड कैप इंडेक्स में भी शानदार तेजी, करीब 1% मिड कैप इंडेक्स ऊपर बंद हुआ। वैसे तो खैर इस रेस के कई घोड़े हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो आज भागे उनमें बैंकिंग शेयर्स थे। एक्सिस बैंक करीब 2.5% ऊपर था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक फ्रेश मूव दिखाया। एचडीएफसी बैंक और कोटक यहां पर भी शानदार मूव्स रहे। अदानी ग्रुप स्टॉक्स में शानदार तेजी थी आज। अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस इनफैक्ट निफ्टी के टॉप 2 गेनर्स थे। अदानी पोर्ट्स खास तौर से 7% के गेन्स के साथ, अदानी एंटरप्राइजेस 3.5% ऊपर। उसके अलावा ऑटो स्टॉक्स में बहुत शानदार तेजी, जिसको लीड किया था मारुति सुजुकी ने एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाकर, और उसका साथ दिया हीरो मोटोकॉर्प और बाकी के स्टॉक जैसे कि टाटा मोटर्स ने भी। उसके अलावा बाकी के कंजम्पशन नेम, चाहे वो ब्रिटानिया हो, नेस्ले हो, टाटा कंज्यूमर हो, यहां पर भी आपको आज शानदार तेजी देखने को मिली। ओवरऑल मार्केट का मूड माहौल अच्छा ही रहा। इवन आईटी स्टॉक्स, टीसीएस, इन्फोसिस, दोनों में आज तेजी थी। नीचे गिरने वाले शेयरों में कुछ खास लिस्ट थी नहीं, सिर्फ एक
कोल इंडिया जो करीब करीब 1% नीचे था। बात जहां तक है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो शामिल हैं स्टॉक्स उनकी, उसमें अगेन अदानी ग्रुप स्टॉक्स का जलवा था, लेकिन उसके अलावा वोडाफोन आइडिया 7% ऊपर था। पीएसयू बैंकों में तेज रैली थी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ये सभी स्टॉक्स डे हाई पर जाकर बंद हुए और शानदार गेंस के साथ 6% तक के गेंस आपको देखने को मिले कैनरा बैंक जैसे स्टॉक में। फार्मा स्टॉक्स में तेजी थी आज, ग्लेनमार्क फार्मा, उसके अलावा आप बाकी के फार्मा स्टॉक्स देख लीजिए जहां पर अच्छी खासी तेजी हुई। औरोबिंदो फार्मा ऊपर था, डॉक्टर लाल में शुरू सुबह से तेजी बनी हुई थी। अब मार्केट में यहां से क्या करना है, देखिए एग्जिट डिसीजन मार्केट को लेने दीजिए, ये मैं लगातार कह रहा हूं, और मुझे लगता नहीं कि आपको एग्जिट के बारे में सोचना भी चाहिए 20,500 से पहले। बीच बीच में आप प्रॉफिट बुकिंग करते रहें वो अलग बात है, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग करके री एंट्री कर लें वो अलग बात है, वो ट्रेडर समझते हैं। लेकिन एक अगर आप पोजिशनल अप्रोच लेकर चल रहे हैं इस मार्केट में, तो मुझे लग रहा है अभी भी एक 400-500 पॉइंट की रैली बाकी है मार्केट में, जिसको बैंक निफ्टी शायद लीड करे, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी भी ऑल टाइम हाई से 1000 पॉइंट का फासला है। और जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सब स्टॉक्स ने चलना शुरू किया है, मेरा ये मानना है कि अभी तो यहां से तेजी बैंकिंग स्टॉक्स में और निफ्टी में बाकी है। हमें एक चीज जोड़ूंगा, मिड कैप और स्मॉल कैप में अब थोड़ा थोड़ा आप चाहें तो कैश रेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये गिरेंगे, चलेंगे ये भी, लेकिन ये पीक आउट कब करेंगे ये कहना टफ होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप में अब आप अगर बहुत पैसा बनाए तो थोड़ा पैसा यहां से लेकर अब आप लार्ज कैप में रखना चाहें या कैश में रखना चाहें, ये काम आप कर सकते हैं। चलिए, तो मिड कैप में और स्मॉल कैप में क्या करना है, वहां से किस तरह का एक शिफ्ट लेना है, बैंकिंग शेयर्स में कहां अब चलने का वक्त आ रहा है, तमाम चीजें एक आउटलुक अनुज सिंघल बताते हुए मार्केट के लिए। लेकिन निफ्टी आज ऑल टाइम हाई पे पहुंचा है और इससे पूरा बाजार खुश है। कोटक एएमसी के नीलेश शाह का कहना है कि G20 के बेहतर प्रदर्शन से भारत की छवि अच्छी हुई है, इसकी वजह से विदेशी निवेशक भारत का रुख करेंगे और बाजार और बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। ये जो G20 की मीटिंग हुई उसमें काफी देशों ने भारत की प्रेसिडेंटशिप की कदर की है। एक दिल्ली डिक्लेरेशन जो बना वो मतलब बाली में नामुमकिन लग रहा था, बट यहाँ पे बन गया। तो मेरे हिसाब से जब 20 देशों के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट भारत आते हैं, उनके अखबार में भारत के बारे में लिखा जाता है, लीडरशिप की कदर होती है, तो कहीं न कहीं उनके निवेशकों को भी विश्वास आ जाता है कि चलो भारत में निवेश करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो फेंस पे बैठे हुए थे भारत की स्टोरी में कि निवेश तो करना है बट महंगा है, वो आई थिंक अब निवेश करने के लिए कूद पड़ रहे हैं।